तो हमने सोना में विदाउट एनी कंसिडरेशन अपना इलाका मानते हुए, अपने आदमी मानते हुए जगीरदारों को हमने बहुत रिलीफ की। हमने मंथली रेगुलर मीटिंग करते थे कि भी फर्द वगैरह है, जवाबबंदी वगैरह जो भी नकलें हैं, इंतकाल वगैरह है, उस टाइम दाखिल खारिज भी मैं मौके पर जा करता और इस लायक हुए। तो मेरी अथक प्रयास होगा कि तावड़ू या सोना में एक INT आए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा तक और मैं गुरुग्राम से आपके साथ नीरज वशिष्ठ। विधानसभा चुनावों की तैयारियों का बिगुल बज चुका है। आज से ठीक 100 दिन के बाद विधानसभा चुनावों की घोषणा कभी भी हो सकती है। इसको लेकर उम्मीदवारों ने खासतौर पर जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। इस वक्त मेरे साथ सोहना विधानसभा के लिए ताल ठोकने वाले एक ऐसे ही शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम है नरेंद्र यादव। ये पूर्व सूचना आयुक्त भी रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, एक तो अपने बारे में कुछ बताइएगा कि कब तक आपने जॉब में रहे और फिर किन मुद्दों के आधार पर आप इस चुनाव में जाने वाले हैं। मैं 83 में हरियाणा में आया था, बतौर नायबदार मैंने ज्वाइन किया था और करीबन 18-19 साल के बाद फिर मैं SCS में आ गया था। 85 में डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम में आया था। मेरी पहली पोस्टिंग पुराना में हुई थी, उस टाइम सब तहसील होती थी। 87 में मैं गुरुग्राम सोना आ गया। सोना उस टाइम सब तहसील होती थी। तो हमने एक अंदर फीलिंग थी क्योंकि मेरा भी जो बैकग्राउंड था आर्मी फैमिली से था और किसान का मेरा बैकग्राउंड था। तो हमने सोना में विदाउट एनी कंसिडरेशन अपना इलाका मानते हुए, अपने आदमी मानते हुए जगीरदारों को हमने बहुत रिलीफ की। मैंने कोशिश करी जमींदार को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। हमने मंथली रेगुलर मीटिंग करते थे कि भी फर्द वगैरह है, जवाबबंदी वगैरह जो भी नकलें हैं, इंतकाल वगैरह है, उस टाइम दाखिल खारिज भी मैं मौके पर जा करता। उस टाइम मुकाम दौरे होते थे तो लोगों को एक अपनापन सा भी लगता था। उस टाइम ये एक पारदर्शी भी बनी रहती थी कि भी मौके पे जाके भी कौन है कि या ठीक है गलत है, तो उससे जो है किसी प्रकार की कोई गलती भी नहीं होती थी। वो गलती डिटेक्ट भी हो जाती थी। तो 18-19 साल के बाद एक शानदार हमने जो है नौकरी की। तो कितने साल रहे सर सोना में? सोना में करीबन रहा हूँ 4 साल। 7 साल में रहा हूँ तावड़ू में। यानी कि बदहाली से खुशहाली तक का जो सफ़र सोना ने किया, सोना ने देखा, वो आपने अपनी आंखों से देखा। हाँ। और सोना के लोग बहुत अच्छे हैं, पब्लिक बहुत अच्छी है, एक अच्छा माहौल है। ऐसे ही तावड़ू का। कभी इस सीट को राव धर्मपाल की परंपरागत सीट के तौर पर जाना जाता था। काफ़ी बार वो चुनाव लड़े, मंत्री भी बने। अब आप यादव चेहरा हैं। किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ मुद्दे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं सर इस विधानसभा चुनाव में, जिनको लेकर कि आपने अब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर या फिर आने वाले वक्त में जो भी आप डिसीजन लेने वाले हैं? देखो नीरज जी, मैं कभी ये जाति पाति मैंने विश्वास नहीं किया, ना मैंने धर्म पर विश्वास किया। मेरी जो चाहे जाट बिरादरी, चाहे गुजर बिरादरी है, चाहे मेघ बिरादरी, छत्ती बिरादरी, चाहे बनिया है, बामन है, हरिजन है, मुझे अपना समझ हर काम में, हर छोटे मोटे संस्कारों में जाके रखते हैं। एक उनको ये फीलिंग है, ये हमारा अपना अधिकार है। मैंने एक जो है गरिमापूर्ण जो डिस्टेंस भी रखा और उनको ये भी महसूस नहीं अभी अफसर हमारा तो उनको ये रहा भी अफसर हमारा है। तो इसमें कोई जाति कंसिडरेशन है नहीं। वो 87 में सोना आया था और 90 में मैं आया था वहाँ पे तावड़ू। तो सरकारी जिम्मेवारी निभाते हुए भी हमेशा मैं एक सामाजिक तौर पे सुख दुख में लोगों के बीच में आता रहा। सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप अधिकारी के तौर पर आपने एक बेहतरीन समय बिताया सोहना में, तावड़ू में और आसपास के इलाकों में। अधिकारी के तौर पर तो 100/100 नंबर दे सकते हैं आपको जनता, लेकिन अब पॉलिटिशियन के तौर पर 100 में से 100 नंबर कैसे दिए जाएं? क्यों जनता आप पर विश्वास करे? क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको कि नरेंद्र यादव इस चुनाव में लेके जाने वाले हैं? राजनीति मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं राजनीति में आना चाहता था। बच्चे मेरे सेटल्ड हैं, मैं भी अपने आराम की नौकरी जी रहा था। बाकी मेरा ये सामाजिक जो ताना बाना था वो मेरा कभी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। जब मैं बतौर राज्य फरवरी 2022 में जब मैं रिटायर हुआ, उसके बाद मेरे पास लोग आते थे सोना तावड़ू के, सुख दुख में, भाई आज हमारे काज है, आज हमारे भाई वो काज वो है, शादी है, भतीजे की शादी है, बेटी की शादी है। तो साहब राजनीति में आप लोगों ने मतलब जो है
बतौर सरकारी नौकरी में आपने अच्छी सेवा करी है। आपकी नीचे हमें पता है, हमें आपके बारे में पता है, आपको हमारे बारे में पता है, तो आप क्यों नहीं राजनीति बातें? आप जैसे आदमी राजनीति आना चाहिए। अच्छा, एज ए अधिकारी तो आपने समस्याएं देखी हैं और उनका समाधान भी किया है, लेकिन अब एक राजनेता के तौर पर अगर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, सोना को देख रहे हैं, तो क्या ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे होने वाले हैं? 10 ऐसे मुद्दों की बात करें जिनको कि नरेंद्र यादव अगर वहाँ से विधायक बनते हैं तो प्रायोरिटी पे रखने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात तो है बेरोजगारी, शिक्षा की, बेरोजगारी की और स्वास्थ्य। वहाँ पे रोजगार के साधन बहुत ही सीमित। मेरी पहली प्रार्थना ये रहेगी, अगर पब्लिक ने आशीर्वाद दिया और हम विधानसभा पहुँचे और इस लायक हुए, तो मेरी अथक प्रयास होगा कि तावड़ू या सोना में एक INT आए कि बच्चों को जो रोजगार, जो जवान बच्चे हैं वो कहीं नोएडा जा रहे हैं, कहीं भिवाड़ी जा रहे हैं, कहीं गुड़गांव जा रहे हैं, उनको अपने दरवाजे पे ही रोजगार के जो सुविधा है वो उनको उपलब्ध। बेरोजगारी एक मुद्दा हो गया, बाकी कौन से मुद्दे हैं ऐसे? दूसरी मुद्दा, सबसे बड़ी जो इलाके की जो पिछड़ेपन का कारण है वो शिक्षा है। मैं पिछले जब पब्लिक ने मुझे कहा कि भी आप राजनीति में आओ, तो मैं तकरीबन हर गांव, करीबन 125-30 गांव हैं, 8-10 बार में जा चुका हूँ। तो शिक्षा एक अहम है। यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो है, GD गोयनका है, इसके साथ साथ अनेकों यूनिवर्सिटी प्राइवेट के तौर पर तो बनी है, लेकिन सरकारी यूनिवर्सिटी अगर हम बात करें सोना और इसके आसपास के इलाकों में तो है नहीं। सोना में प्राइवेट 2-3 है, गोयनका है, खिलानी के पास है, तावड़ू में ऐसी कोई सुविधा नहीं। तो जहाँ स्कूलों में जाता हूँ, गांव में जाता हूँ, तो स्कूलों की पोजीशन बहुत डाउन है, बहुत ही ख़राब है। वहाँ स्टाफ पूरा नहीं। आज ही मैं टेटर गांव में गया था, तो टेटर के ये बस इसका मनावर का, वहाँ प्राइमरी स्कूल ही बच्चे 25 है, वहाँ परमानेंट स्टाफ ही नहीं वहाँ पे। वो एक परमानेंट टीचर लगा रखा है, सब लगा के एडिशनल चार्ज दे रखा है उसको, और बच्चों की स्ट्रेंथ 25 रहेगी। तो इससे तो फिर शिक्षा के साथ कोई मतलब गिरने वाली बात ही है। लेकिन सर, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता है वैसे वैसे चुनाव जातिगत हो जाता है। वहाँ पे गुजर बाहुल्य इलाके हैं, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, तावड़ू का बहुत बड़ा इलाका जो कि मुस्लिम बाहुल्य के इलाके के तौर पर जाना जाता है। फिर राजपूत भी काफ़ी हैं। हाँ, हीरो की संख्या है लेकिन उतनी नहीं है जितना कि आप चुनावी ताल ठोकने में लगे हैं। क्या लगता है कि आपको वहाँ से? मैंने नीरज जी कहा, ये जाति और धर्म में ये गुण है। आप जाके देखो वहाँ पे, मेरी गुजर बिरादरी मुझे कितना प्यार करती है, मेरी जाट बिरादरी कितना प्यार करती है, मेरे राजपूत बिरादरी कितनी प्यार करती है। मैंने जो चौपालों का प्रोग्राम था, एक सामूहिक जो मेरा जो मान सम्मान किया है, आप भवन से जाकर देखो, आप पूरा गांव इकट्ठा था, पूरा मान सम्मान किया। गांव रोज ने पूरा मान सम्मान किया, अपने इसने गैंगोला में बहुत मान सम्मान किया, असरपुर, तावड़ू, जोरासी, कोटा, सराय। अभी मैं पीछे कल गया था अपने क्या बोलते हैं ये नया गांव में गया था, रिठोज में गया था, दमदमा में गया था। तो मेरे लिए कोई जाति पाति। तो किस तरह का समर्थन मिल रहा है सर तमाम लोगों से आपको? यही तो इस इलाके की खूबी है। मैंने उनका सिंसियरली नीचे से काम किया और उस सर्विसेज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, भैया हमारा अफसर है, हमारा अफसर अपने अफसर माना है, और इनने वाकई में ईमानदारी सेवा की है और इनकी सोच विकास की है। पढ़े लिखे हैं आप, पढ़े लिखे हैं, एक्सपीरियंसड हैं, फिर आपको काफ़ी अनुभव भी है कि किस तरह से काम को कराया जा सकता है सरकारी विभागों के तौर पर। तो किसी राजनीतिक दल से भी क्या कोई कांटेक्ट किया है? कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, जैसे शिक्षा और चिकित्सा की बात करी आपने? अभी किसी राजनीतिक पार्टी ने कांटेक्ट नहीं किया है। ये सब दारोदार रहेगा पब्लिक के ऊपर। पब्लिक आएगी, जो आदेश पब्लिक करेगी उसके हिसाब से। तो ये हमारे साथ नरेंद्र यादव हैं, जिनका कहना है कि जनता की कसौटी पर वह किस तरह से खरे उतरेंगे और जो मुद्दे हैं, चाहे शिक्षा की बात हो या फिर चिकित्सा की बात हो या फिर बेरोजगारी की बात हो, ये तमाम मुद्दे महत्वपूर्ण हैं सोहना के इलाके के लिए, तावड़ू के इलाके के लिए, जिन पर अभी तक के राजनीतिक दलों ने कोई ध्यान नहीं दिया है। और यही महत्वपूर्ण मुद्दे, इन्हीं मुद्दों के आधार पर ये सोहना विधानसभा, जो कि हरियाणा की तमाम 90 विधानसभाओं में एक हॉट सीट के तौर पर देखी जा रही है, यहाँ से चुनावी ताल ठोकने में लगे हैं। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।